सही बात यह है कि वैचारिकी मतभेद हमेशा टकराने की नौबत लाई है। मैं जहां भी रहा हूं इस वैचारिकी के चलते ही अलग हुआ हूं। रही बात, आपने सवाल किया, मैं बीएसपी में 22 साल तक था, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ बीएसपी खड़ी थी, तब तक अगली कतार का मजबूत सिपाही बनकर मैं बीएसपी के कारवां का संवाहक था। लेकिन जब वर्तमान नेतृत्व बाबा साहब के मिशन, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ा, तो मुझको भी बीएसपी से नाता तोड़ना पड़ा। यद्यपि मैंने राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, नेता विरोधी दल कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता उसको छोड़ा, लेकिन विचारों के लिए मैंने बड़े बड़े से पद छोड़े हैं, विचारों का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। यही हाल सबका साथ सबका विकास के नारे पर मैंने सोचा था चलो देखते हैं बीजेपी को। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि बीजेपी सरासर संविधान प्रदत्त आरक्षण की धज्जियां उड़ा रही, बिना किसी विज्ञापन निकाले एक कैबिनेट प्रस्ताव आया जिसमें प्रस्ताव में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसे सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। मैंने कैबिनेट में विरोध किया। हमने कहा जब एक बार विज्ञापन आप नहीं निकाले तो किस आधार पर आपने ये नोट बनाया कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उपलब्ध नहीं है। नियम यह है कि पहली बार विज्ञापन निकालते, उपलब्धता न होने पर दोबारा निकालते, फिर उपलब्ध नहीं थे, तिबारा निकालते, तिबारा निकालने पर भी उपलब्ध नहीं होते, तब इस प्रकार का प्रस्ताव आता। मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डांट तो पिलाई, लेकिन यह कहकर के उस प्रस्ताव को पास कर दिया, चलो मैं इसको पास कर दे रहा हूं, दोबारा ये गलती मत करना। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार के साथ एक मिनट भी नहीं रहना है। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री पद को छोड़ा और वहीं पर समाजवादी पार्टी जब मैं शामिल किया गया और मैंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ यहां पर पाखंड पर, आडंबर पर जब मैंने कड़ा प्रहार किया, बड़े पैमाने पर भाजपा से टूट टूट करके लोग सभा में आने भी लगे। समाजवादी पार्टी के नेता खुशियां मनाते रहे कि हमारा जनधार बढ़ रहा है, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई मीडिया सवाल करता था तो प्रोफेसर रामगोपाल एंड कंपनी वहां कहते थे मोरा जी का निजी बयान है। हमारे द्वारा लाया गया वोट ग्राफ, वोट की बढ़ोतरी सपा का, मेरा बयान निजी कैसे? राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद मेरा बयान निजी कैसे? इसीलिए मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। राष्ट्रीय नेतृत्व मौन था, चुप था, इसलिए मैंने अपने विचारों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को और एमएलसी पद को भी मैंने त्याग किया। उस अपने महत्वपूर्ण पद को मैंने लात मारा। मैंने विचारों के साथ खड़ा होना अच्छा समझा और इसीलिए उन्हीं विचारों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर ले जाने के लिए मैंने अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। और अपनी जनता पार्टी गठन से लेकर के आज तक मैं लगातार बाबा साहब के मिशन और मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन कारवां को जन्नत तक ले जाने का काम कर रहा हूं। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मायावती जिंदा देवी हुआ करती थी, क्या कारण रहा कि मायावती जी को किस तरीके से आपने छोड़ दिया? नहीं, मायावती जी के समान तो मैं आज भी करता हूं, लेकिन बाबा साहब के मिशन, मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ने का ही नतीजा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली सुश्री बहन मायावती जी आज राजनीति के अखाड़े से बाहर हैं। इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आज भी अगर सामूहिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करके बाबा साहब के मिशन, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पे आ जाएं तो एक बार फिर बीएसपी खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि वो अब बहुत दूर चली गई है। मनोहर काशीराम जी का नारा बदल के, जो मनोहर काशीराम जी कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहन जी ने उस नारे को बदल के नया नारा याद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी दिन से बसपा की उल्टी गिनती शुरू हुई और उसी का नतीजा है आज बसपा राजनीति से बाहर।